वीडियो में हम औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो बना के अकबर के साम्राज्य के विस्तार के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें तो केंद्र हैं, जो सेंटर है, वहीं से आप अगर वो अच्छे से कर लिया तो वहाँ से समझ में आ जाएंगे। तो जो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होगी उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने मेंशन किया, यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने ऐसे ऑलरेडी मेंशन कर दिए थे कि औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार है ये, जिसकी हम चर्चा करेंगे। ये हमने ऐसे डॉट लगा के विस्तार कर दिया, दिखा दिया कि ऐसे हम विस्तार दिखाएंगे। और ये जो उसके राज्य थे, इसके अधीन या मेन केंद्र थे, जो अधीन राज्य थे, उसके बारे में हम सर्कल लगा के दिखाएंगे। और जैसे मैं ये पहले बता चुका हूँ, जब भी मैप भरो आप एग्जाम में, तो उसमें ये 10 नंबर का लगभग मैप आता है और 5-6 नंबर की आपकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है मैप के बारे में। और दोनों चीज़ ही करनी जरूरी होती है, अकेला मैप भी नहीं और अकेली एक्सप्लेनेशन भी नहीं, इसलिए दोनों चीज़ साथ लेके ही चलना एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले मैंने इसमें जो अफगानिस्तान का एरिया, यहाँ पे मैंने काबुल ऑलरेडी भर दिया था सर्कल लगा के। थोड़ा सा इसी जो एक टर्न है ना, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे ही गोल गोल सब इसके ऊपर। और जो ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ के थोड़ा आगे दे के मैंने कंधार पहले ये इसमें थोड़ा भर रखा है। तो ऐसे आप कंधार बढ़तोगे। और अकबर वाले जैसे मैंने बताया साम्राज्य विस्तार जब हमने किया, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से इस चीज़ को मेंशन किया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, विस्तार इसका दिखाएंगे। तो जो ये वाला पॉइंट जैसे मैंने मेंशन किया, जो ये सर्कल सा जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है, इससे आगे इसको हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे। और कंधार को हम क्या करेंगे, बाहर छोड़ देंगे, क्योंकि अकबर ने अपने साम्राज्य मिला लिया था। लेकिन औरंगजेब के समय आते आते ये कंधार मुगल साम्राज्य से बाहर चला गया था। तो अब इसको ऐसे लाइन खींच दी और ये काबुल में हमें अंदर लेना है और ऐसे लाइन खींचना है। मैं इसी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी इसलिए खींची, क्योंकि जो ये लाइन होती है ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, थोड़ा ऐसे ही आइडिया लगा लेते हैं हम। तो इसे करते करते यहाँ तक ले आएंगे, जो ये वाला ऐसे पॉइंट है इसके बीच से, और ये सीधा यहाँ से निकाल के फिर जो मौजूदा भारत का एरिया है इसमें हम ऐसे ले आए। और पहले इस पॉइंट पर हमने इस पॉइंट तक ले आए, फिर इससे इस नीचे वाले पॉइंट तक लेके आए। और फिर हमने आगे क्या किया, ऐसे ले गए। और ये क्योंकि ये तो ऑलरेडी लाइन खींची हुई है, इसके ऊपर मैंने लाइन नहीं लगाई, यहाँ पे थोड़ा को गैप मिलेगा, हमने ये मिला दिया ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये सीधा ले गए फिर नीचे, यानी कि ये रेक्टेंगल सा बन जाएगा, यानी कि आयत सा बन गया। फिर इसके बिल्कुल सीधा नीचे इसी लाइन में, और फिर हम इसको ऐसे नीचे मिला देंगे। और नीचे की अगर हम बात करें, तो हम जो वाला ये वाला एरिया है, ये वाला नीचे से इससे हम थोड़ा ऐसे करके मिला देंगे। यानी कि ये क्या है, जो ये एरिया है पूरा का पूरा, ये क्या है, ये क्या आपका औरंगजेब के समय जो मुगल साम्राज्य था उसका ये विस्तार है। और जो मैंने ये 2-3 ये पॉइंट बनाए हैं गोल गोल से, इसको मैं पहले मेंशन अभी कर देता हूँ, बाद में करने के बजाय। ये कुछ ऐसे एरिए हैं जो इसके साम्राज्य से बाहर थे। अगर जैसे इसकी बात करें, ये यहाँ पे तंजौर जगह, ये क्या था, ये औरंगजेब के साम्राज्य से बाहर था, यानी कि ये मुगल साम्राज्य का पार्ट नहीं था उस समय। और जो ये वाला पार्ट है, ये एक और रियासत थी बलारी नाम से, बलारी, ये भी बाहर थी। और ये जो पार्ट है, ये था मराठा साम्राज्य। तो ये सभी चीज़ें औरंगजेब के साम्राज्य से बाहर थी। तो इसके बाद जो और अन्य केंद्र आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने इधर काबुल भरा है, तो काबुल के भरने के बाद इसके इस साइड में जो ये वाला पार्ट है काबुल से वाला, इसके नीचे यहाँ से क्या है, हम भर देंगे पेशावर। बहुत ही, मैं इसको पी से लिख रहा हूँ, पेशावर, इसको नोट कर लेना। मैं इसका नाम मेंशन कर रहा हूँ अभी, मैं इनके बस पहला लेटर वो लिख रहा हूँ, लेटर पेशावर, पी से। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, ये पाकिस्तान का जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसके एरिए में दूसरा पॉइंट क्या है, जो ये वाला ये कैसे नीचे आ रहा ना, ये सर्कल से इधर, इसके थोड़ा लगते ही आगे इधर ये आपका एल, यानी कि लाहौर, ये है लाहौर, जो उस समय बहुत ही मुख्य जगह होती थी। और ये काफ़ी समय तक अलग अलग राजाओं की राजधानी भी रही है। लाहौर के नीचे की बात करें, ऐसे लाहौर के जब ये नीचे आ रहे हैं, यहाँ से नीचे आते आते जो ये वाला आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला इस तरफ जा रहा है, इसके आगे थोड़ा गैप देंगे और यहाँ से हम भर देंगे मुल्तान, एम से, मैं यहाँ से हिंदी में लिख देते हैं इसको, मुल्तान। तो ये हो गया आपका मुल्तान। तो मुख्य तौर पर ये पार्ट थे जो आपके उस समय
जो पाकिस्तान का एरिया उसमें शामिल थे। और जो ये नीचे वाला ये पार्ट है ये था उसमें सिंध प्रांत, ऐसे सर्कल लगे सिंध प्रांत, ये सिंध प्रांत हो गया आपका। अब जो मौजूदा भारत है इसमें जो जो उसके एरिया आते थे, सेक्टर थे, उसमें सबसे पहले मुख्य तौर पर जो ये लाहौर की इस तरफ थोड़ा गैप देंगे या क्या भर देंगे, पूरा पूरा हम ज़्यादा शॉर्ट में चीज़ें नहीं भरेंगे, हम पूरा पूरा क्या भर देंगे, पंजाब का एरिया है हम ये भर देंगे। पंजाब था आपका भाई, क्या था ये, पंजाब। उसके बाद बात करें हम जो दिल्ली की, अगर हम बात करें हम दिल्ली को कैसे भरते हैं, लगभग सेंटर वाला बीच वाला एरिया ले लेते हैं हम, इससे सीधे हम ऐसे लगभग इसके बीच से हम ऐसे सीधा ले आते हैं और इधर से हम क्या करेंगे, जो आपका ये वाला एरिया है और इसके लगभग हम यहाँ से क्या करते हैं, भरते हैं दिल्ली, ये आपका ये आ गया दिल्ली। और इसके फिर नीचे लगते ही, दिल्ली के नीचे लगते ही थोड़ा नीचे इधर ये हो गया, अगर हम एक लाइन से भरे यहाँ पे, और एक थोड़ा फिर इसी लाइन में नीचे, ये हो गया आपका मथुरा और ये हो गया आपका आगरा, मथुरा और आपका आगरा ये आ गया। इससे पहले जो मैंने ये भरा था लाहौर, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ लाहौर, और ये मैंने यहाँ पे किया था आपका पेशावर, शुरू में ही जब हम लिख रहे हैं तो पूरा लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका मुख्य समय पे ऊपर के जो उत्तरी भारत आज उसके एरिए। और मैं जैसे बार बार बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अकबर के साम्राज्य विस्तार में मेंशन किया, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। उसके बाद वही सारी चीज़ें अवध, जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे इधर आ रहा है, इसके थोड़ा नीचे यानी कि यहाँ से आप भरतोगे अवध, और अवध के बाद फिर जो इधर आगे बिहार का एरिया है, यहाँ पे जो ऊपर जा रहा है इसके नीचे कहीं भी, क्योंकि पूरा पूरा बिहार था, यहाँ पे सर्कल लगा के भर दोगे बिहार। और उसके बाद ये जो पार्ट है इधर वाला ये था आपका बंगाल का एरिया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्कल लगा के कहीं भी, ठीक है, इसके अंदर लगा लो चाहे बाहर लगा लो, कहीं भी आप क्या भर दोगे बंगाल, इसके अधीन आ गया था। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसके थोड़ा सा यहाँ भर देंगे उड़ीसा, ये आ गया आपका उड़ीसा। और उसके बाद आगे जो और मुख्य केंद्र था, जैसे कि अवध के हमने बात की, यहाँ पे हम एक केंद्र और पढ़ सकते हैं, इसकी सीध में थोड़ा नीचे यहाँ पे इलाहाबाद, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दाढ़ी तो छोड़ देगी बस, को कर देगी। ये भी इसके समय पे आपका केंद्र था। और इसके अलावा अगर हम आगे इसमें बात करते हैं तो इस तरफ आ जाते हैं हम इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहीं भी आप यहाँ पे पढ़ते हो, ये पूरा पूरा गुजरात है, इतना तो आइडिया होता है हमें, ये आपका गुजरात हो गया। और जो ये वाला पॉइंट है इसके सीध में और लगभग थोड़ा आगे से, यानी कि इस पंजाब का जो हमने भरा उसके सीध में, यहाँ पे यहाँ पढ़ देंगे मालवा। और ये जो पूरा पूरा क्षेत्र राजस्थान का, इस पे हम यहाँ पे कहीं भर के क्या भर देंगे, ये कौन सा था, राजपूताना का एरिया था, ये क्या था, ये राजपूताना। तो इसके बाद अगर हम आगे इसमें चलते हैं तो नीचे का एरिया की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो हमने अकबर के समय में भरा था वो हम भर देते हैं इसके सीधे में। यहाँ पे थोड़ा गैप देंगे, यहाँ पे क्या भर देंगे हम, खानदेश, ये आपका खानदेश। और इसमें ही थोड़ा नीचे जाके दो तीन वो राज्य हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। खानदेश के बाद जो ये वाला पॉइंट आपका ये वाला, ये हमने पहले मराठा साम्राज्य दिखा दिया है, अलग था, ये बाहर था। तो इसके सीध में और इसके भी सीध में हम लगभग क्या करेंगे, यहाँ से और हम एक ही लाइन से थोड़ा ऊपर यहाँ पे हम दिखा देंगे अहमदाबाद। ये हो गया आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद।
और उसके फिर नीचे। और अब हम क्या करेंगे, जो ये नीचे गया ना यहाँ से, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इससे थोड़ा नीचे लेके और इसी के सीधे हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे, बीजापुर। ये हो गया आपका बीजापुर। और इसमें फिर आगे इसी के सीधे में थोड़ा सा गैप देके हम दिखा देंगे, यहाँ पे क्या दिखा देंगे, बिदर। होगा आपका बिदर। और इसी के सीधे हम थोड़ा और गैप दिखा देंगे, ये क्या है आपका, गोलकुंडा। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमने खानदेश भरा था, मैंने वीडियो बनाई थी यार, स्क्रीन यहाँ से हम दिखा देंगे स्क्रीन रिकॉर्डर लगा था, वही वीडियो चला रखी है, देखो बराबर। और ये सब भरने के पीछे, एक सीध में भरने के पीछे मैंने क्या इसका एक फार्मूला आप ध्यान रख लेना थोड़ा बहुत। ये देखो ध्यान से, खानदेश, अहमदाबाद, बीजापुर। ये देखो मैंने इनको क्या किया, एक ही लाइन में भर दिया। दो तीन और ये देखो, और ये देखो, ये आपको एक ट्रायंगल सी बन गई देखो। इसलिए ट्रायंगल सी माइंड में रखना, ये पेपर में नहीं बनानी है ट्रायंगल, ये ऐसे, ये मैं समझाने के लिए है कि कैसे इनको पांचों याद करें। खानदेश हो गया, उसके इस नीचे अहमदाबाद, और जो ये वाला पॉइंट है इससे थोड़ा ऊपर, और जो नीचे वाला पॉइंट इससे थोड़ा नीचे बीजापुर, इसके सामने और लगभग इसके और इसके बीच का एरिया देखो, ये बिदर, गोलकुंडा, बरार। इसको आप ऐसे भर सकते हो। तो ये हो गया आपका एरिया। और जो उड़ीसा के नीचे ये वाला एरिया आपका गोंडवाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं पढ़ते हैं गोंडवाना। जो हमने क्या किया था, अगर आपको ध्यान हो, अकबर के साम्राज्य बढ़ते समय हमने इसको अगर अकबर के साम्राज्य से बाहर रखा था, तो ये हो गए इसके समय पे मुख्य राज्य। ये जो बाहर राज्य हैं, तंजौर, बलारी, ये भी हमने मेंशन कर दिया, उसके साम्राज्य विस्तार मेंशन कर दिया। फिर हमने तो ये विस्तार के लिए ऐसे लगाए थे डॉट डॉट। अब हम पूरे एरिया में क्या करेंगे, इसका ऐसे जहाँ भी हमने इसका एरिया लिया है, ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, डॉट डॉट। और इसमें डॉट नहीं भरने आपको, क्योंकि ये तो क्या था, बाहर था। अगर आपने इसमें डॉट भर दिया तो आपका ये मैप गलत हो जाएगा। ना इसके अंदर डॉट भरने क्यों, ये बाहर था, और ना इसके अंदर डॉट भरने क्योंकि ये बाहर था। इसके बाहर यहाँ को भरने हैं, इनको हम क्या करें, खाली छोड़ देंगे। और जैसे मैं बताया, ट्रायंगल पेपर में नहीं बनानी है, ऐसे गोल गोल तो बनाने आपको, यहाँ 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 ये बना के नहीं दिखानी है। जो हमने ये त्रिभुज बनाई है, ऐसे ऐसे बंगाल का एरिया, यहाँ पे भी ऐसे पूरे में आप मेंशन कर दोगे। तो इस तरीके से आपके औरंगजेब के समय में मुगल जो साम्राज्य विस्तार था, आप कर सकते हैं।